हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BECC 104 दिसंबर 2020 मैथमेटिकल मेथड्स एंड इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन। तो पहले हम इसको क्वेश्चन पेपर देखेंगे और फिर इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो ये 3 आवर्स का पेपर है, ये 100 मार्क्स का पेपर है। सेक्शन ए में आपको 4 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली सेक्शन डी में आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे और उसमें दोनों को आपको अटेम्प्ट करना है। तो आइए चलते हैं अब इसके सॉल्यूशंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी थ्योरी क्वेश्चन है मैंने उसे अटेम्प्ट नहीं किया, आप उसे प्रॉपर बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट बुक से प्रॉपरली मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। बी पार्ट को मैंने सॉल्व किया है। बी पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में इकोनॉमिक मीनिंग निकालना था, मैंने इकोनॉमिक मीनिंग को यहाँ पे लिख किया है। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको हॉकिंस-साइमन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं देखना था। तो हॉकिंस-साइमन कंडीशन कहती है कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस जो है कि इनपुट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो हॉकिंस-साइमन कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती है। तो मैंने उसी को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कि यहाँ पे इक्वेशन फॉर टोटल रेवेन्यू। देखो, टोटल रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट गुड्स प्लस बोथ द गुड्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू आता है। तो पहले मैंने टोटल रेवेन्यू ऑफ एक्स निकाला, फिर टोटल रेवेन्यू ऑफ वाई निकाला और फिर टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए मैंने दोनों के टोटल रेवेन्यू को ऐड कर दिया। उसके बाद आपको बोला है कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज निकाली जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट जो है वो 0 है तो आपका प्रॉफिट ही टोटल रेवेन्यू होगा। तो टोटल रेवेन्यू को ही आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ टी आर की जगह पाई पिक कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ टी आर पिक किया, लेकिन आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने तो आप यहाँ पाई पिक कर दीजिए। तो पहले आप पाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया और फिर पाई को वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करके फिर दोनों को इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे तो आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएगी और 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको एक्स स्टार और वाई स्टार मिल जाएगी। क्योंकि आपको ये दिखाना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर कंडीशन निकाली और फिर हेशियन मैट्रिक्स से प्रूव किया है कि हमारा जो प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज कर रहा है। टोटल रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट एक ही होंगे, तो इसलिए आप टोटल रेवेन्यू निकाल के उसको नीचे दिखाएंगे कि टोटल रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट ही इक्वल होते हैं। तो आप इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स बोला है। मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को निकाला है। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल हैं तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली सेकंड में भी मैंने ऐसे ही किया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है ट्रायंगल रूल लगाना है। तो ट्रायंगल रूल में मेन क्या होता है कि ये आपकी ए मैट्रिक्स होती है, ये एक्स मैट्रिक्स होती है और ये डी आउटपुट मैट्रिक्स होती है। तो ए एक्स इज इक्वल टू डी होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ए मैट्रिक्स में क्रेमर्स रूल कहता है कि जब भी आप एक्स निकाले तो आपको फर्स्ट कॉलम एक्स को डिनोट करते हैं, सेकंड कॉलम वाई को, थर्ड कॉलम जेड को। तो जब फर्स्ट कॉलम को आप एक्स निकाले तो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दे अपनी आउटपुट मैट्रिक्स से। सिमिलरली जब वाई निकाला तो सेकंड को और फिर अगर जेड निकाले तो थर्ड को। तो एक्स इज इक्वल फर्स्ट को रिप्लेस करके यहाँ पे डी कॉलम लिखा, सेकंड और थर्ड कॉलम चेंज रखा और अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए थी, तो उससे मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली वाई की वैल्यूज को भी मैंने ऐसे ही निकाला। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पहले निकाला और फिर उसका सॉल्यूशन लिखा। क्योंकि हमें y0 7 लिखा हुआ है तो 7 को मैंने यहाँ पे y x को 0 पुट किया और y को 7 पुट करके मैंने अपने c की वैल्यू निकाल के फाइनल सॉल्यूशन निकाल दिया। बी पार्ट में आपको फिर से यही दिया है, तो मैंने पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाला और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद जब आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन इतना ईजी नहीं है तो आप इसे ऐसे यहाँ पे छोड़ सकते हैं। इग्नो आपको इसके फुल मार्क्स जरूर प्रोवाइड करेगा। 9th क्वेश्चन का एक पार्ट आपको बुक से देख सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। टोटल डेरिवेटिव क्या होता है आपको इजीली बुक से मिल जाएगा। डी पार्ट में आपको टोटल डेरिवेटिव निकालना था, तो आपको यहाँ डी से लिख के यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करके डी एक्स निकालना है, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करके डी वाई लिख दें। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपके प्रॉपर जो है थ्योरी क्वेश्चन आप उसमें बुक से देख सकते हैं। 12th क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व किया। 12th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैंने जो डिटरमिनेंट को ओपन किया और फिर इसका माइनस लेके मैंने क्या किया, मैंने बाहर के नंबर्स को सेम रख के अंदर की वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया है। क्योंकि माइनस लगाएंगे तो ये चीज़ माइनस में चली जाएगी और ये चीज़ प्लस में चली जाएगी, तो यही पर मैंने वेट किया। फिर इस डिटरमिनेंट को ओपन करके मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की कि ये कुछ ऐसा आया और यहीं पर आपको ये शो करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स। तो यही मैंने ये शो किया। तो ये था आपका BECC 104 दिसंबर 2020 का सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।